आज का वचन का शीर्षक है, आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, उसकी महिमा से भरा हुआ मंदिर है आप। हालेलुया। आप कौन है? बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के मंदिर हो। आज उसके बारे में हम कुछ बहुत सुंदर चीजें हम सीखेंगे आज। हालेलुया। जैसा पिछले बार हमने, जैसे में हम दूसरा तरह के न्याय में आया, उसका मतलब है तुराई के न्याय। एक एक तुराई जब फूका जाएंगे, एक एक घटनाएं आगे आएंगे, परमेश्वर की प्रकोप धरती पर उंडेले जाएंगे स्वर्ग से। तो हम देखा पहला न्याय में ऐसा सारे वनस्पति, सारे झाड़, पृथ्वी के 1/3 लोग मरने वाला है। परमेश्वर की आग बरसने वाला है, बहुत लोग मरेंगे। और ये क्या हो रहा है, सब आग आ रहे हैं, लोग भागेंगे इधर उधर, बिल्डिंग सब जल जाएंगे, 1/3 लोग मर जाएंगे। दूसरा तुराई जब फूका तो हम देखा कि बड़ा ज्वालामुखी, बड़ा पहाड़, आग के पहाड़ पूरा समुद्र में गिरेंगे, समुद्र खून की तरह लाल होगा और 1/3 समुद्र के जंतु मर जाएंगे। 1/3 जहाज जो लोगों से भरा है, बहुत सारे लोग जहाज में रहता है, वो लोग सब मर जाएंगे, 1/3 लोग। तीसरा तुराई जब फूकेंगे स्वर्गदूत, वहां पर हम देखते कि पूरा एक एस्ट्रॉइड, एक मानो कि एक तारे स्वर्ग से आकर धरती में गिरेंगे। और कहाँ पर? अ, अच्छे पानी में, नदी और झरने के ऊपर। वो तारे के नाम है नागतोना, वर्मवुड, जो बहुत ही कड़वा है। जैसा वो गिरेंगे, जो पानी हम पीते हैं, हमारे पाइप से जो पानी आता है, उस नदी के पानी, उस झरने के पानी में कड़वाहट आएंगे और लोग पीते पीते मर जाएंगे। और लोग जो नहीं पीते, वो 3 दिन नहीं पिएंगे, वो लोग वैसे भी मर जाएंगे। फिर चौथा तुराई जब फूकते हम देखते कि चंद्रमा, सूर्य, तारे सब अंधेर हो जाएंगे। 1/3 सूर्य, चंद्रमा और तारे अंधकार से बच जाएंगे। पांचवा तुराई जब फूका, हम लोग ने 2 बुधवार पहले हमने देखा, वहां पर एक बड़े टीटिया आता है, जिसके मुंह क्या बोलते हैं, सिंह की तरह है, घोड़े के रूप में है उनका मुंह का शेप जो है। और वो बिच्छू की तरह उसका डंक है। और लोग 5 महीना तड़पकेंगे उस डर से, मरने तक सोचेंगे, जितना भी वो कोशिश करेंगे मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, वो मर नहीं सकेंगे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, इनको मार मत डालो, इनको सताओ, क्योंकि उन्होंने मेरा बेटा यीशु को इनकार किया है। जब छठवां तुराई फूकेंगे, 4 बड़ा दुष्ट आत्मा, जो इफ्राइट या हिंदी शब्द क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, उस नदी से 4 बड़े बड़े दुष्ट आत्मा निकलेंगे जो बांधा हुआ था। और वो आकर 20 कोटि सेनाओं को लेकर 1/3 लोगों को मार डालेंगे। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इंटरवल, जैसा मूवी में इंटरवल होते बीच में, वैसे बड़ा इंटरवल होते, 6 तुराई, 6वां तुराई और 7वां तुराई। उसके बीच में हम 10 और 11 अध्याय पढ़ते हैं। 10 अध्याय पिछले बार हमने सुना था उसके बारे में, जैसे योनान ने एक बड़ा स्वर्गदूत देखा, वो मिखाइल था, उसके सर पे इंद्रधनुष था, उसके हाथ में एक छोटा पुस्तक था, जो डैनियल के समय में छिपा हुआ था, बंद किया गया था। परमेश्वर बोला, डैनियल ये बंद करके रख, अभी के लिए, ये बाद में है। अब बाद में कभी, अभी ये 21 शताब्दी में अभी ये खुला है ये पुस्तक। हालेलुया। और ये पुस्तक, परमेश्वर बोलते हैं, योना तू ले, खा ले। खाया तो उसके मुंह में मीठा था मध की तरह, और उसके पेट में बहुत ही कड़वाहट महसूस किया। हालेलुया। और उसके बाद अभी हम 11 अध्याय में आया है, वो भी इंटरवल का पीरियड है, 6वां तुराई और 7वां तुराई के बीच। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम आज प्रकाशित 11 सिर्फ 1 और 2 वाक्य में जाएंगे, क्योंकि इसमें ही बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। अब ये प्रकाशित 11 जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं 11 में जब आते हैं, वो लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन, गड़बड़ी होता है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। पर इससे ये 11 अध्याय बहुत मुश्किल अध्याय है जो पढ़ते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें ज्ञान देता है, सामर्थ देते हैं, धीरज देते हैं इसको पढ़ने के लिए। हालेलुया। इससे शैतान और गड़बड़ी डाल दे ताकि हम इसको समझे ना। हालेलुया। इससे इस अध्याय में हम जाएंगे
हम पढ़ेंगे वो वाक्य को। और मुझे लंकी के समान एक सरखंडा दिया गया। हाँ, मुझे लंगी के समान एक सरखड़ा दिया गया। और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी। ए योना, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी, और उसमें भजन आराधना करने वालों को भी नाप ले। उस मंदिर को नापो, वेदी को नापो, और जो आराधना करते उधर उनको भी नापो। ओके, दूसरा पहला अध्याय में हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर योनान को क्या बोलते हैं? नापने के लिए। क्या नापने के लिए? वो मंदिर जो है उसको नापो, और जो अंदर लोग हैं जो मेरी आराधना करते हैं उनको नापो। हालेलुया। तो हम देखेंगे क्या है। अभी ये जो लकड़ी है, प्रभु ये स्वर्गदूत आके उसको लकड़ी देते हैं, ये लो, मैं एक डाली तरह, और इससे नाप। अभी ये क्या था? ये लकड़ी जो है ये एक डाली है, ये यरदन तैराई से निकला हुआ डाली है। इसका विशेषता ये है कि बहुत हल्का है। हालेलुया। और ये बहुत खड़क है, इसलिए वो नापने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और इसका जब उगते हैं ये डाली, जैसा हमारा बाम्बू, बाम्बू की हिंदी में क्या बोलता है? केन या बाम्बू जो है, हम लोग बाम्बू शूट रखते हैं घर पे कभी भी। ये बाम्बू, बांस, बांस का तरह वो अंदर से कोकला है और बहुत मजबूत है बांस। तो ये कितना फीट तक? 12-20 फीट तक वो बढ़ता है। और जब वो लोग निकालता है, ये अर्दन तैराई से उगकर निकालता है, उसको काटते हैं और 10 फीट तक बनाकर इसको नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10 फीट। हालेलुया। तो उसका मतलब उसका लंबाई मनुष्य से कभी भी ज्यादा रहता है, 10 फीट लंबाई। तो इसका मतलब क्या है? आमेन। कैन यू पुट द नेक्स्ट? ओके। अभी ये जो लकड़ी जो है, लंबा डंडा है, उसको यूनानी शब्द में जबदोस बोलता है। और जो व्यक्ति ये लंबा डंडा को लेके नापता है उसको बोलते हैं जबदोकोस। जबदोकोस, वो ये डंडा को लेके चलता है और सब माप करते हैं। तो अभी यहाँ पे यूहन्ना ना ही वो गवाह है, सब देख रहे हैं, परंतु खुद वो अभी जबदोकोस हो गया। हालेलुया। एक मिस्त्री जैसा बन गया। वो क्या करते हैं? वो नापने की, उसके हाथ में वो नापने की छड़ी मिलता है, उससे लेकर वो प्रभु बोलते क्या नापना है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो लिखा है नापना, टू मेजर, वो यूनानी शब्द मेट्रो से, मेट्रो 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 से आते हैं। उसका मतलब है कोई जगह को नापना, या कोई गिनती को नापना, या किसी का मूल्य को नापना। अभी यहाँ पर जो शब्द मंदिर लिखा है इस प्रकाशित वाक्य 11:1 में, वो यूनानी शब्द नाहोस से आते हैं। इसका मतलब है पवित्र स्थान। हालेलुया। भीतर, वो मंदिर का भीतर वाला अंग, वहां पर 2 भाग है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। और पूरा मंदिर भी है। हालेलुया। तो प्रभु बोलते मंदिर को नाप, मंदिर को नापो, बाहर मत नापो, मंदिर को नाप। और इस पवित्र स्थान को, अंदर के भाग, अति पवित्र पवित्र स्थान को बोलते हैं नाहोस। इस नाहोस में, भीतर के आंगन में सिर्फ याजक जा सकता है। हालेलुया। और इस पवित्र स्थान में सारे याजक जा सकते हैं, पर अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकते हैं, वो भी साल में एक बार, लोगों के पश्चाताप के लिए वो जाता है, अटॉर्नमेंट के लिए। हालेलुया। तो ये क्लियर है। मैं तो कैसा परमेश्वर बोलते हैं योना, तू जाके नाप, मंदिर को नाप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों प्रभु बोलते हैं मंदिर को नापने के लिए, और क्या क्या नापना है? पहला योनान 11:1 में लिखा है, पहला तो वेदी को नाप। हम पढ़ेंगे 11:1, फिर से वापस वही वचन में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये सब जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सब, देखो परमेश्वर बाइबल में ऐसे कोई भी शब्द लिखा नहीं है जिसमें अर्थ नहीं है, सब में कुछ गहराई अर्थ है इसके। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या नापने को बोला? उठो योनान और नाप। हालेलुया। अब नापने वाला बन गया। कोई ना ही गवाह देख रहे हैं, वो क्या क्या दर्शन में देख रहे हैं, परंतु उसको कुछ करना पड़ता है, नापने, वो मंदिर को नापना है। तो यहाँ पर बोलते पहला मंदिर को नाप। मैं जैसे मैंने बोला मंदिर क्या क्या है, बाहर आंगन, भीतर के आंगन, भीतर के आंगन में पवित्र स्थान,
अति पवित्र स्थान। आपने याद होगा जो अपोस्टल जी ने हमें एक बार सिखाया था, इस पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। पवित्र स्थान में क्या क्या हमने देखा जब अपोस्टल जी सिखाया? वहां पर एक मनोरा, मनोरा का मतलब दीवट, 7 दीवट की एक चीज थे, और उसके साथ साथ आगे एक ब्रेड मतलब रोटी का मेज थे, फिर एक धूप का वेदी थे। हालेलुया। और उसके बाद एक कर्टन, एक पर्दा थे। पर्दा से आगे जाएंगे तो दंड मौत है, सिर्फ महायाजक इधर जा सकता है। हालेलुया। वहां पर क्या रखा है अति पवित्र स्थान में? परमेश्वर की संदूक रखा है, द आर्क ऑफ द कवनेंट। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि जब वहां पर लिखे मापो, क्या मापने का? 3 चीज, मंदिर को मापो, वेदी को मापो, और आंगन को, अंदर की आंगन, हालेलुया, को नापना है। हालेलुया। तो मंदिर क्या है? अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, जो मंदिर के जो स्ट्रक्चर है। फिर वेदी क्या है? बाहर के आंगन में एक वेदी है, वो भी पीतल का बनाया हुआ वेदी। जैसे मैंने बोला, जब मंदिर, पुराना नियम के मंदिर में हर दिन, क्योंकि मनुष्य पाप करता था और इजराइलाइट लोग परमेश्वर की खास लोग थे, तो उनको जब भी वो पाप करते उनका दंड मृत्यु था, पथराव करता था। तो इसलिए प्रभु ने एक क्या रास्ता बनाया पाप का क्षमा के लिए। उसका मतलब है हर दिन तुझे कोई जानवर को लेके जाना है उस मंदिर में, और अपने पाप जितना भी तूने किया वो सारा पाप उस जानवर के ऊपर डाल, उसके हाथ, जानवर के सर पर हाथ लगा, और याजक भी हाथ लगाता है, और वो बोलते अभी तेरा पूरा पाप को कबूली कर, पूरा पाप को कबूली करके अपने पाप किधर जाते हैं? ट्रांसफर इस जानवर के ऊपर जाते, फिर उसका बलि होता है। उसका मतलब है आपके पाप के लिए किसी और को मरना था, नहीं तो आप मर जाएंगे। इससे प्रभु ने डेली, हर दिन का एक सैक्रिफाइस, बलिदान रखता था, ताकि लोग, परमेश्वर के विशेष लोग, यहूदी लोग साफ सुथरा पवित्र रहे। हालेलुया। उसके बाद तो ये वेदी जो है, पीतल का वेदी, अंदर के आंगन में नहीं है जहाँ पर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान है, परंतु ये बाहर के आंगन में है, वो वेदी रहता है, पीतल का वेदी। वहां पर एक एक जानवर को लेके आते हैं, काट कत्ल करता है, मार डालते हैं उनके पाप के लिए, और उसके बाद उधर एक वॉश बेसिन है, उधर हाथ धोते ही आकर फिर वो अंदर जा सकते हैं। प्रभु बोला इसको, ये वेदी को भी माप। तीसरा प्रभु ने बोला कि इस मंदिर को नाप, हाँ, ये सब नापने को परमेश्वर ने बोला। अभी हमें क्यों इस मंदिर, क्यों परमेश्वर ने यूनान को मापने को बोला? कोई किसका उत्तर है तो आप चैट में लिख सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने इस यूनान को कहा इस मंदिर को नाप? हालेलुया। देखो, बहुत सारे मंदिर थे पुराना नियम में। पहिला मंदिर म्हणजे पक्का मंदिर नहीं था, तंबू था। किसको बोला था? किसको याद है? कोई बोल सकते हैं? चैट में लिखिए अगर आपको मालूम है पहला मंदिर जो परमेश्वर ने बोला था, किस व्यक्ति को बोला और क्या था वो? 1 मिनट आपके लिए रुकते हैं, अगर आपको मालूम है चैट में लिखिए। रितिका ने लिखा है मोसेस, वेरी गुड, ताली बजाइए रितिका बेटी के लिए। यस, मूसा का तंबू, वो पक्का नहीं था, वो तंबू था, म्हणजे एक क्या बोलते हैं, कपड़े से बनाया हुआ मंदिर था। वहां पर भी अति पवित्र स्थान और सब थे। हालेलुया। मूसा का मंदिर, तंबू, वेरी गुड। और परमेश्वर ने मूसा या सुलेमान किसी को बोलता था, तभी वो बोलेगा ये मंदिर जैसा मैं बोलते वैसा ही करो, थोड़ा दाएं बाएं नहीं जाने का, जैसा मैं डिस्क्रिप्शन देता वैसे तुझे ये तंबू को बनाना है। प्रभु हर एक विशेषता के लिए बहुत गंभीर है, मीन्स हमको जैसा प्रभु का स्टैंडर्ड है वैसे हमको करना है। हमको ऐसा नहीं है चलेगा, कुछ भी करेगा, कैसे भी जिएगा, नहीं चलेगा। प्रभु का सबका एक माप रहता है, उस माप के अनुसार हमको जीना है। हालेलुया। इसलिए तंबू के बारे में परमेश्वर क्या मूसा को क्या बोला निर्गमन 25 में कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसे तू तंबू बना। अभी नूहा को भी जहाज बनाने को बोला, वो क्या बोला? जैसा मैं बोलता वैसे तू नूहा, तू मेरा जहाज बना। तो प्रभु बहुत स्पेसिफिकेशन, बहुत स्पष्ट है, वो बहुत ही अनुशासन है एक एक चीजों के बारे में। क्यों मूसा को बोला कि ऐसे बनाओ? क्योंकि वही आधार पर, इस पवित्र स्थान, अति पवित्र, यही आधार, बाहर के आंगन के आधार पर स्वर्ग में भी एक मंदिर है। स्वर्ग में भी इस ऐसे एक स्ट्रक्चर है।
हालेलुया। इससे प्रभु कभी नहीं सोचे कि स्वर्ग के जो ये जो आधार है वही मॉडल, ये छोटा मॉडल है, धरती में जो भी बना रहे छोटा मॉडल है, पर स्वर्ग में बड़ा मॉडल है। हालेलुया। उधर भी अति पवित्र स्थान है, वेदी है, पवित्र स्थान है। हालेलुया। पर उसका अर्थ अलग है वहां पर, परंतु इससे प्रभु बोलते तू थोड़ा भी इधर उधर मत कर, जैसा भी बोलते वैसा तू कर। हालेलुया। और मूसा ऐसा व्यक्ति था जो बहुत से आज्ञा पालन करे। प्रभु बोला बैठ बैठ, उठ उठ, वो इधर ना उधर जाएंगे, जैसा प्रभु बोलता वैसे प्रभु ने वो प्रभु का वचन है कि वो सबसे नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर मूसा, द मोस्ट मीकेस्ट मैन ऑन द अर्थ वाज मोसेस। आमेन। प्रभु उसको बहुत ही नम्र व्यक्ति बुलाता था, क्योंकि जैसा परमेश्वर बोलेगा वैसे करेगा, ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएगा। प्रभु बोला तू ऐसा जा, ऐसे जा। प्रभु कभी भी उन लोग से प्रेम करता है जो प्रभु बोलता है वैसे ही करता है, उनसे प्रेम करता है। प्रभु उनके ऊपर भरोसा रखते कि ये इस शख्स को कुछ बोलेगा तो वो वैसे ही करेगी, इस बेटा को कुछ बोलेगा तो वैसे ही करेगा, इसके ऊपर में भरोसा रख सकते हैं। क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं? हम वही करेगा जो परमेश्वर को प्रेम प्यारा है, या हमारा शरीर के मुताबिक हम जिएंगे, जैसा चाहिए प्रार्थना करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, आराधना करना है तो करो, नहीं करो, ऐसा नहीं है। हमारा जिंदगी अनुशासन का जिंदगी है। सुबह उठते प्रार्थना करें, हमको उस समय रखना है कि आप आने के पहले, आप उठने के पहले 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे परमेश्वर आते हैं। कोई लोग मुझे बोलते हैं सिस्टर मुझे ऐसा टाइम नहीं है, कभी भी मैं जाके आराधना करता हूँ। अच्छा, तो आपको कभी भी तनख्वाह मिलेगा तो चलेगा? हाँ, 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगा, आपने पूरा महीना काम किया, पर 1-2 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगा तो चलेगा? हाँ, वो तो नहीं चलेंगे। उसी तरह परमेश्वर का भी अनुशासन है, अपने टाइम पे हमको प्रभु को टाइम देना पड़ेगा। हमको सब कुछ चाहिए प्रभु से, रोटी कपडा बखार। परमेश्वर तू मला कपडा दे, रोटी दे, माझ्या बायको चांगलं व्हायचं, मेरा पति अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छा होना चाहिए, परंतु प्रभु के लिए हम कुछ भी करने के तैयार नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रभु सब अनुशासन में चलता है। अगर हमको करना है पूरा दिल और मन और जान से करना है, ऐसे लोग को प्रभु बोलते हैं नम्र व्यक्ति, जो प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं, जो अधिकार का आज्ञा पालन करते हैं, जो प्रभु बोलते हैं प्रभु वचन में वैसे करते हैं, ऐसे लोग को नम्र व्यक्ति या आज्ञाकारी बोलते हैं। जो प्रभु का हित के अनुसार नहीं चलते, अपने मुताबिक चलते, कुछ भी करते, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे लोग को बोलते हैं बलवा करने वाला, रिबेलियस पर्सन। ऐसे व्यक्ति से प्रभु नफरत करते हैं, उनको चांस देते हैं, दया करते हैं, और एक समय है, उसके बाद प्रभु उनको समय नहीं देते। हालेलुया। इसलिए हमें आज को सीखना है कि प्रभु जैसा बोलते हैं वैसे ही चलो, उसमें हमारा भी फायदा है, हमारा आशीष है, और हमको पुरस्कार भी मिलेंगे उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि तू इस आधार पर इस ये लकड़ी लो, छड़ी लो और मापो। क्यों? हालेलुया। क्योंकि पहला यस, परमेश्वर के एक आधार है, सब कुछ प्रभु के आधार, जैसे मैंने बोला प्रभु के आधार के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। दूसरा, और जैसे मैंने बोला आधार, देखो एक विश्वासी जब यहाँ पर जीता है, जैसे मैंने बोला अपना मुताबिक नहीं जी सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, हम विश्वासी है स्वर्ग तो पहुंचेंगे, पर ऐसा कुछ बात है जो बोलते हैं मसीह का न्याय का दिन। देखो हमारा न्याय और अविश्वासी का न्याय, सबका न्याय होने वाला है। जितने लोग इस दुनिया में रहेंगे, इब्राहिम 9 में लिखा है एक बार जिंदगी उसके बाद न्याय, पुनर्जन्म नहीं है। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ। अगर आप बोल रहे मैं अभी अगला जन्म में हत्ती होएंगे, चूहा होएंगे, इसे मैं चूहा को नहीं मार सकता, ये सब झूठ है। शैतान बहुत झूठा है, आपको धोखे में रखा है। कोई पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जीना, उसके बाद न्याय। विश्वासी को भी परमेश्वर के सामने, बड़ा परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, उसका लेखा देने के लिए। क्या क्या मैंने किया जिंदगी भर, क्या तेरे लिए किया, क्या मैंने लोगों के लिए किया, इसका हर दिन, हर मिनट, हर क्षण का न्याय देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। जो कुछ हम बोलते हैं, क्या करते हैं, उसके सबके लिए न्याय हमको देना, सिखाना है। हालेलुया। हम यूं ही ऐसा जिंदगी जी के निकल गया, ऐसा नहीं, आप सबको एक न्याय देना है। हालेलुया। पर अविश्वासी और हमारे न्याय में फर्क है। अभी अविश्वासी लोग बचते गया क्योंकि वो लोग यीशु को स्वीकार नहीं किया, तो उनका न्याय का दंड है मृत्यु। वो अनंत काल तक, जब वो मरते हैं वो वेटिंग रूम में जाते हैं। वेटिंग रूम का नाम है नरक, उधर आग से जलेंगे, बहुत तकलीफ होगा। पर उसके बाद वेटिंग रूम से वो परमेश्वर की श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट।
तो प्रभु उनके सामने उनके सारा करतूत का पुस्तक निकालेंगे, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हालेलुया। उनके कार्य की पुस्तक को खोल कर बहुत सारी पुस्तकें निकालने जाएंगे और वो पुस्तकें के अनुसार उनका न्याय होगा। तूने इस तारीख को ऐसे एक मूवी जैसा उनको दिखाई, देखो ये सब हो रहा है। वो लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे इतना सब, प्रभु इतना माइन्यूट डिटेल में सब कुछ जान गया। जैसे आप मॉल में जाते वहां पर क्या होता है, कैमरा रहता है, जहां पर आप जाते हैं कैमरा आपके साथ साथ जाता है। हेलो, आप सोचते कोई मुझे देखा नहीं, हम चोरी से कुछ पेन को निकाल कर लेते हैं, अरे कोई देखा नहीं मुझे, परंतु प्रभु के कैमरा में सब कैद है। हालेलुया। और अविश्वासी को हर एक पाप जो किया है, वो बोले नहीं मैंने अच्छे काम किया, उन्होंने अपने अच्छे काम में विश्वास किया। बहुत सारे लोग को जब मैं यीशु के बारे में बताते आपको यीशु को स्वीकार करना है, वो लोग कभी मुझे बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा सिस्टर हूँ, मुझे यीशु का दरकार नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत गरीबों को मदद किया। मैं बताऊं, जब तेरे पाप परमेश्वर के सामने आएंगे और तू अपना अच्छा काम के लिए इंतजार करे, प्रभु मैंने अच्छा काम किया, प्रभु बोला तू तो अच्छा काम किया, परंतु तेरा अच्छा काम मेरा यीशु मसीह का स्टैंडर्ड तक नहीं आया है। इसे प्रभु बोलते हैं सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। रोमाने 3:23 में लिखा है। तो प्रभु के एक स्टैंडर्ड है। अगर अविश्वासी लोग यीशु को नहीं ग्रहण करता है, उनके अच्छे काम बोल के वो लोग खड़ा रहेंगे वहां पर प्रभु के सामने, मूर्ति पूजा सब करके उधर खड़ा रहेंगे। प्रभु बोला तूने यीशु को इनकार किया, तिरस्कार किया, अभी तेरा अच्छा काम कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि तू प्रभु के महिमा तक पहुंचा दे, तू वंचित है महिमा तक। अभी निकलो यहाँ से, स्वर्गदूत ले लो इसको, जा सीधा उसको जाकर नरक की आग में डाल, और उधर आग में जलते ही जाएंगे अनंत काल, 100 साल 1000 साल नहीं, अनंत काल उधर जलते ही जाएंगे। तभी वो बहुत तड़पेंगे। हालेलुया। और जब विश्वासी का न्याय जब होता है, हमको वो दंड नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जितने हम पाप किया है, हमें पश्चाताप किया यहाँ पर, वो भी नहीं, यीशु मसीह का लहू हमें साफ करता है, शुद्ध करता है। पर हमको पश्चाताप करना है, जो पाप अगर हम किया है हमें पश्चाताप करना है, उसे मन फिराना है। हमारा न्याय जो होने वाला है, जो बोलते बीमा सीट जजमेंट, वो न्याय इसके लिए हमको पुरस्कार दे देंगे। हालेलुया। जैसे एक स्पर्धा में हम जाते हैं, स्पोर्ट्स का इवेंट हो या कौन सा भी स्पर्धा में हम जाते, क्या होते हैं, एक एक को बोलता है हाँ तू फर्स्ट आया, तेरे को ये गिफ्ट, तेरे को ये मेडल मिला है, एक ट्रॉफी मिला है, एक एक ट्रॉफी देते हैं जो न्याय करा है। वैसे हमारा न्याय किसके लिए है, हमको ट्रॉफी मिलने के लिए परमेश्वर के हाथ से। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन लिखा है, हमारा न्याय मीन्स प्रभु की आग से निकलेगा। हम जो कुछ हम काम यहाँ पर करेंगे, जब प्रभु के सामने करा रहेंगे, हमारा पुस्तक हमारे हाथ में रहेंगे। एक बार एक पेरिस्टोन करके परमेश्वर के दास ने ऐसा एक सपना देखा। उस सपने में देखा कि बहुत सारे विश्वासी लोग उधर खड़ा था प्रभु के सामने, और बहुत बड़े पुस्तक लेकर ऐसा खड़ा था, और प्रभु सिर्फ उनको देखा, और जैसे देखा वो आग उसके आग से आकर उस पुस्तक को जलने लगा। जैसे जला, कोई लोग के हाथ में भूसा आ गया, कुछ भी नहीं था, कुछ बाकी नहीं था, सिर्फ वो खुद बच गया, और उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला था। हालेलुया। और कोई लोग का जब वो उनके कार्य, उनके अच्छे काम, जो काम उन्होंने किया है प्रभु के लिए, जब आंख से गुजरता है, उनको उनके गोद में एक सोना, उनके हाथ में सोना आता है, चांदी आते हैं, तो कभी बुझ नहीं सकते, वो नुकसान नहीं पहुंचेंगे। ना ही वो परमेश्वर का स्वर्ग में गया, परंतु उनको बड़े बड़े पुरस्कार भी अभी मिलने वाले, मुकुट, 5 तरह के मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। तो आग क्या है, प्रभु का वचन। प्रभु का वचन में यिर्मयाह में लिखा है कि मेरा वचन एक आग के समान है। तो उसका मतलब वचन एक स्टैंडर्ड है, एक क्या बोलते हैं, मापने का एक स्तर है। प्रभु का वचन के अनुसार अगर हमने वो कार्य नहीं किया है, तो जो आपने कुछ कार्य किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु वो काम करने के बाद अब गुस्से में किया है, या नव फल से नहीं, आत्मा से नहीं किया है, पर शरीर से किया है। अरे बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, गुस्से में कुछ काम करते हैं, कोई फायदा नहीं, अरे वो सब जलकर भूसा बन जाए। पर हम जब उस आग से जब हम हमारे कार्य आते हैं, हमने प्रेम से किया है, सबके तरफ हम प्रेम से व्यवहार किया है, हमने काउंसला किया प्रेम से, जब चंगाई के लिए प्रार्थना किया प्रेम से, जब किसी से बात किया प्रेम से। हालेलुया। किसी को गिराए नहीं, किसी का चुगली नहीं किया, किसी का जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। ऐसे लोग जब आग से उनका कार्य जाता है, उनको मुकुट मिले, मुकुट के ऊपर मुकुट। देखो, लोग बाहर देखता है, परमेश्वर हमारे अंदर की बात को जानते हैं। क्या कड़वाहट लगते हैं हम लोगों के प्रति, हम प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर बोलेंगे,
पर हमारा अंदर उनके तरफ नफरत रहेगी, कड़वाहट रहेंगे, प्रभु जानता है। तो ऐसे कार्य क्या होगा, एक दूसरे की तरह जल जाएंगे, नुकसान, वो व्यक्ति नुकसान पाएंगे, सिर्फ वो कैसा भी स्वर्ग में पहुंच गया बस, और उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप बोले यार इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसको स्वर्ग तो पहुंच गया। पर जब आप देखेंगे सबके सर पे मुकुट है, इसके ऊपर 4 मुकुट मिला, इसको 10 मुकुट मिला, इसको 2 मुकुट मिला, और मेरे सर पर कोई मुकुट नहीं है, तभी आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे। अरे बाप रे, मैं भी कुछ करने का था, मेरे घर में, मेरे काम के स्तर में यीशु के बारे में बताना था, पड़ोसी लोग को बताना था, क्योंकि ये करना था, वो कुछ भी मैं किया नहीं, सिर्फ ऐसा मोबाइल में बैठ के देखते गया, इंस्टाग्राम स्टेटस, कुछ भी प्रभु के लिए किया नहीं। तभी आप बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे उधर। हालेलुया। पर बहुत लोगों का ऊपर कितना शाइन रहेगा, उनके ऊपर इतने सारे मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट के ऊपर वो लोग मिला है। इससे वहां पर 1 कोरिन्थियंस यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे मुकुट आप देख सकते हैं। तो आप न्याय के सिंहासन के सामने करेंगे, यीशु मसीह बोला, आओ बेटा, आओ बेटी, आओ अच्छे और विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य रहना बहुत मुश्किल बात है। आप थोड़ी देर प्रभु के लिए काम करें, मतलब कंटाल आता है क्यों करने का, लोग मेरे को कुछ देता नहीं है, लोग मुझे ऐसा करता है, चल छोड़ दे, उनके लिए मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, काली फुकन मेरा समय निकालते हैं। नहीं नहीं, जब भी आप कुछ करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों को सलाह देता है, लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप किसके लिए करते हैं, यीशु के लिए करते हैं। और आत्मा में करो, शरीर में करेंगे गुस्सा, कड़वाहट, कुछ भी नहीं मिलने वाला, बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, इस वक्त में जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे इनपुट आपके लिए तैयार है, आज से जो भी करेंगे पूरा दिल और जान से करो और यीशु के लिए करो। हालेलुया। इससे शैतान हमें भटका देते हैं हमारे लक्ष्य से, ताकि हम किसी को मुकुट दाम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो वचन, अभी आप समझेंगे वचन क्या है। 1 कोरिन्थियन 3, क्योंकि उस नींव को छोड़ दो, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेम नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नेम नहीं डाल सकता। म्हणजे यीशु मसीह का नेम, यीशु मसीह का वचन के आधार पर ही हमको काम करना है। हमारे उत्कर्षी से या कड़वाहट से या नंदा करके कुछ भी करेगा, उसमें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, आगे। क्योंकि उस यीशु मसीह के नेम को छोड़कर, और यदि कोई इस नेम पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का गदा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ उसके काम को प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी। वो आग, स्वर्ग की आग, परमेश्वर की आग हर एक काम को परखेंगे। कैसा है। शायद वो व्यक्ति बड़ा प्रचार करते हैं, आग उसको परखेंगे, क्या उसके अंदर फल है, नव फल है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, वो कृपालु है लोगों के प्रति। हालेलुया। वो संयम से भरा है। ये सारा चीजों से प्रभु आपको नापेगा। अगर ये सब नहीं है, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा प्रकाशन मिले, बहुत बड़े बड़े कार्य किया, बहुत सारे लोग को 1000 लोग के सामने आपने प्रचार किया, कुछ फायदा नहीं, वो सब भूसे की तरह जल जाएंगे। प्रभु के बहुत सारे, फिर से पढ़ेंगे 10 का 1 और 3 का 11 पढ़ेंगे। कैसा हमारा काम कैसे किस तरह प्रकट होगा, क्योंकि उसने दूसरा कैसा प्रकट होगा, कोयले का काम सोना होगा, म्हणजे वो मजबूत है, वो जलेगा नहीं। कोयले का चांदी रहेगा, वो भी कभी जलेगा नहीं, वो रहेगा। मैं और या बहुमोल पत्थर भी रहेगा, वो जलेगा नहीं। या काट का मुझे लकड़ी रहेगा तो पूरा जल गया, नुकसान। या घास भी 1 मिनट में जल के निकल गया। म्हणजे घास के मतलब आपने कड़वाहट से काम किया या गुस्से से काम किया या प्रार्थना किया तो प्राण से प्रार्थना किया, आत्मा से प्राण। सोलिश प्रेयर भी है, स्पिरिचुअल प्रेयर है। सोलिश में अपने प्राण से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं या आत्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मा से भी आराधना कर सकते हैं या प्राण से आराधना करने बोलेगा तो हम आराधना कर रहे हैं, पर हमारा मन लंदन टोक्यो सब जाके आता है। हमारा मुंह तो इधर है प्रभु के सामने, ओ धन्यवाद यीशु, इधर यीशु भी नहीं है, कोई नहीं आगे। हमारा मन
कल पार्टी में जाने का कौन सा कपड़ा पहनेगा, हालेलुया, कौन सा कपड़ा पहने का, कल पिक्चर के लिए जाने का है, क्या करेगा, ये सब यादें आती है। आप लोग आराधना नहीं करते, यीशु आगे है ही नहीं तुम्हारा सामने, तेरे मुंह से आराधना है, तो ऐसा सब क्या भूस की तरह जल जाएंगे वो काम। आप बोलते मैंने सुबह उठ के बड़ा आराधना किया, पर आपका मन सब जगह घूम के आया, पर प्रभु यीशु में कभी नहीं था। आप यीशु को स्तुति नहीं कर रहा था, उसको चुम्बन नहीं दे रहा था, उसको बोल नहीं रहा था मैं यीशु से आपसे प्यार करता है, और आपके मन पूरा साइकिल करके आ गया, तो इसमें कुछ फायदा नहीं। आप सुबह उठा स्तुति आराधना किया पर कुछ फायदा नहीं, या सुबह उठा बैठ के सो गया, कुछ फायदा नहीं, वचन नहीं पढ़ा, कुछ फायदा नहीं। तो हमारा काम, हर एक काम जो हम करते हैं, खाना बनाओ, कुछ भी करेंगे, हम किसके नाम करें, यीशु के नाम। इवन अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर यीशु के लिए काम नहीं करते हैं, कुछ फायदा नहीं। गुस्सा में, कड़वाहट में हम करते हैं, कुछ फायदा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस आग से गुजरेंगे और पूरा भूसा की तरह जल जाएंगे। सिर्फ आप कैसा भी बच के स्वर्ग में पहुंच गए, और कुछ मुकुट नहीं मिलने वाला है ऐसे लोग। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ये सारा हमारे काम आग से जाएंगे। तो हमें ये आज से ये तय करना है, प्रभु आज से सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु के, अरे मेरे बच्चों को मैं संभालेंगे, पति को खाना खिलाएंगे यीशु के नाम से, नौ फल से बढ़कर। मैं ऑफिस में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, घूसखोरी नहीं करेंगे, तो प्रभु पवित्र आत्मा के भय में काम करेंगे। हालेलुया। वो मालिक के बॉस के ऊपर चुगली नहीं करेंगे, उसको गिराएंगे नहीं, पर प्रभु के भय में उस घर में काम करेंगे। जो कुछ आज से हम काम करेंगे, कैसा रहेंगे, हम प्रभु के लिए काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु को याद करेंगे, फिर आपका काम कैसा होगा, तो फिर हमारा काम कैसा होगा, वो महत्वपूर्ण होएगा, और प्रभु आपको मुकुट के ऊपर मुकुट देंगे। हालेलुया। इससे आपको कभी भी याद रखो, आज से जो भी काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कलीसिया में जो काम कर रहे हैं, वो सब किसके लिए करेंगे, यीशु के लिए करेंगे। और कैसे करेंगे, नौ फल से भरकर हम करेंगे, कोई भी लाभ नहीं। हालेलुया। फिर अपना सुबह उठना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ है, कुछ भी करना व्यर्थ है, काम पे जाना व्यर्थ है, और वो यीशु के लिए नहीं करता है, वो सब जल के राग हो जाएगा। आज से हम कैसा करेंगे, किसके लिए करेंगे, यीशु के लिए करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, पवित्र आत्मा के फल से, नौ फल से बढ़कर करेंगे। फिर आज से हम तय करेंगे, निर्णय लेंगे, यीशु मसीह आज से मैंने जान लिया आपके वचन के अनुसार कि मेरे सब काम जब से मेरा जन्म हुआ अब तक, जो भी मैं तेरे सामने खड़ा रहेंगे, मुझे लेखा देना पड़ेगा। और अगर मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे यीशु के लिए करना है, और नौ फलों से भरकर आत्मा में करना है, शरीर में नहीं करना है, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं निकलता। और प्रभु के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम रखकर मुझे करना है। कड़वाड़ और गुस्सा या कुछ भी दूसरा चीज रख के करेगा तो वो सब भूसा होएगा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ मैं बच जाएंगे और बहुत पछताएंगे स्वर्ग में जाकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चौथा वाक्य में, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेंगे, मतलब आप से जाएंगे वो स्थिर रहेंगे, क्या होगा, वो मजदूरी पाएंगे, वो इनाम पाएंगे, वो पुरस्कार पाएंगे, वो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। और किसी का काम जल जाएंगे तो वो हानि पाएंगे, सिर्फ वो अपने आप को बच जाएंगे, परंतु जलते जलते वो स्वर्ग पहुंच गए, बाबा पसपन पहुंच गया, हमें स्वर्ग पहुंच गया, पर क्या उससे क्या फायदा है, आपको कुछ पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। तो आपका ऊपर है, आपको हानि चाहिए स्वर्ग में या लाभ चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति बॉब जॉन्स बोल के, उसका मैं गवाही सुन रहा था। बॉब जॉन्स, ये व्यक्ति बॉब जॉन्स है। ये क्या हुआ, वो बहुत पहले मर जाता है, और वो उसके मुंह से खून आ रहा है, कुछ हो गया, बीमार पड़ा, और वो मर जाता है, वो स्वर्ग में जाता है। वो बोलते जैसे मैं स्वर्ग में गया, मैंने क्या देखा मरने के बाद, एक बड़ा लाइन है और मेरे सामने 3 लोग खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह उसके प्रेम से उनको देख निहार रहे, वो एक एक को बुला रहे, आ गया। तो पहला एक इवेंजलिस्ट प्रचारक आगे गया, तो उसने एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुमने प्रेम करने को सीखा है, डिड यू लर्न टू लव। ये एक पुस्तक है, इसका बुक अगर मेरे बॉब बॉनी जॉन्स, डिड यू लर्न टू लव, एक पुस्तक उसने लिखा है। उसका अनुभव स्वर्ग में जाने के बाद क्या देखा उसने, उसका अनुभव उस पुस्तक में लिखा है। उसने यीशु ने उस प्रचारक इवेंजलिस्ट, फुल टाइम इवेंजलिस्ट को पूछा, उस स्त्री को पूछा कि क्या तूने सीखा प्रेम करने को। और बॉब जॉन्स ये भी देखा कि वो उस प्रचारक के चारों ओर स्वर्गदूत घूम रहे,
पवित्र स्वर्गदूत घूम रहे। पर वो बोला, और उधर क्या है स्वर्ग में, आपको पूछने का दरकार नहीं, आपके मन में जैसा प्रश्न आएंगे तुरंत उत्तर भी आएंगे। इतना तेज आपके इंद्रिया देते हो। हाल तो वहां पर परमेश्वर बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, क्या तुमने प्रेम करने को सीखा? तो पवित्र आत्मा बॉब जोन्स को बोलते हैं, स्वर्गदूत क्या है मालूम है? यही स्वर्गदूत वो जब प्रचार कर रहा था, इस बेटी को मदद किया। ये लोग हर वक्त उसके साथ रहता है। प्रभु ने उनके लिए स्पेशल स्वर्गदूत को भेजा था उसके प्रचार करने के लिए। एक दूर देश में जाके वो प्रचार कर रहा था, बहुत तकलीफ से गया। तो जैसा प्रश्न आया, इवेंजलिस्ट प्रचारक बोला, हाँ परमेश्वर, मैंने सीखा प्रेम करना, आपसे भी प्रेम किया, मैंने लोगों से भी प्रेम रखा, किसी से करवाट नहीं रखा। तो प्रभु बोला, आओ मेरे अंदर। वो पूरा वो व्यक्ति आत्मा में यीशु के दिल के अंदर गया और स्वर्ग में प्रवेश किया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, एक छोटा सा लड़की 11 साल, तो परमेश्वर उसको देगा। वो लकवा मारा था, वो बोला 11 साल की लड़की, वो भी जल्दी से मर गया। तो वो बोला, क्या तुमने प्रेम करने को सीखा? डिड यू लर्न टू लव? लोगों से प्रेम किया? तो उससे बोला, हाँ प्रभु जी मैंने किया। और प्रभु बॉब जोन्स को दिखाया कि ये 11 साल से ऐसे लकवा, वो किधर जा नहीं सका था, तो उससे वो बहुत सारे लोगों को प्रार्थना किया, अपने काम ऐसे इस्तेमाल किया। हाँ प्रभु, और हाँ मुझे मालूम है तूने मेरे से भी प्रेम किया, लोगों से भी प्रेम, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। और वो भी प्रभु के दिल में घुस गया और स्वर्ग में प्रवेश किया। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, एक बहुत बुजुर्ग स्त्री, एक विधवा स्त्री, वो आके आता है। उसको भी वही प्रश्न पूछते, क्या तुमने प्रेम करने को सीखा? वो व्यक्ति, वो बेटी जब यीशु के सामने खड़ा है, हमको खाली सच्चाई बोल सकते हैं, वहां पर झूठ नहीं चलते। तो तुरंत बोला, परमेश्वर, मैंने सिर्फ आपसे प्रेम किया, लोगों से नहीं किया। वो लोग सब अच्छे नहीं थे, मेरे को पसंद नहीं था, मेरे अंदर बहुत कड़वाहट है ऐसे लोगों के। तो प्रभु बोला, अच्छा जरूर स्वर्ग तो पहुंचेंगे, पर तेरे को कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, सिर्फ तूने मेरा प्रार्थना किया, मेरा आराधना किया और लोगों से नफरत की। फिर ये स्त्री अनेक लोगों को निंदा करते थे, चुगली करते थे, सबको गिराते थे, सब बातों, हर एक बातों में लोगों को गिराते थे। खासतौर जो प्रभु का सेवकाई करते हमेशा लोग को गिराते थे। तो प्रभु जानता था इसका चरित्र कैसा है। बोला, तू कैसा तो बच गया, पर तेरे को कुछ पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। तो फिर बॉब जोन्स आया। तो परमेश्वर फिर से बॉब जोन्स से पूछा, क्या तुमने सीखा? कि हाँ प्रभु जी मैंने सीखा। ये व्यक्ति बहुत दयालु और प्रेमालु व्यक्ति है, बॉब जोन्स। हालेलुया। तो बोला, परंतु बॉब जोन्स, अभी तेरा समय नहीं आया, जाओ धरती में और लोगों को बोलो उनका एक लेखा होने वाला है। हालेलुया। पुरस्कार के लिए अगर कुछ नहीं किया तो वो लोग कुछ पुरस्कार नहीं पाएंगे, सिर्फ वो जलते जलते बच गए, स्वर्ग में आ गए। तो यहाँ पर क्यों योना ने उस मंदिर को नापा? क्योंकि नापने का मतलब प्रभु हमको परखेंगे। अल्लाह हमारा काम किस आधार पर है? क्या परमेश्वर के आधार पर है, वचन के आधार पर है, आत्मा के आधार पर है, या हमारा खुद का कुदर्शी में हम जी रहे हैं अपना जिंदगी? हालेलुया। सो नापना का मतलब है, पुराना नियम में नापना का मतलब दो तीन विशेष बातें हैं। पहला है फिर से बनाना, टू रीबिल्ड, या वापसी मिलना, जो कुछ आपने खोया है वापस मिलेंगे। प्रभु अगर किसी को नाप रहे हैं, किसी को मोज रहे हैं, कैसा व्यक्ति है, उसका मतलब प्रभु उनको अभी फिर से बनाने वाला है। जो भी नुकसान आ गया वो सब वापस देने वाला है। वो है वचन, वर्ड, राइट, ज़करिया 1:16, या 1:16 में क्या लिखा है? इस कारण कारण यहोवा यो कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। हाँ, हम दया करके, अब मैं दया करके किधर लौटा है? यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा। हाँ, मेरा भवन उसमें बनेंगे, मैं उसे बनाएगा। और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। मैंने यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। तो यहाँ पर यरूशलेम को क्यों प्रभु नाप रहे हैं? क्योंकि उसको बनाना है। क्या बोलते हैं वहां पर? मैं इसलिए नाप रहा हूँ क्योंकि यरूशलेम को फिर से मैं बनाने वाला है। अगर प्रभु आपको लेखा कर रहे हैं, आपको जांच रहे हैं, उसका मतलब प्रभु आपको बनाने वाला है, और आपको जो कुछ आपने खोया वापस दे। हालेलुया। ओके, दूसरा, परमेश्वर ने क्यों बोला उसको नापने के लिए? पुराना नियम में नापना का मतलब परमेश्वर वो कहता है कि ये मेरा लोग है, मैं उनका स्वामी है, वो मेरे चेले हैं। ओनरशिप दर्शाता है, या प्रभु का सुरक्षा उनके ऊपर आने वाला है। जब भी प्रभु नापेंगे उसका मतलब है प्रभु का सुरक्षा उनके ऊपर आने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे ज़करिया 1:5, 2 का 1 से 5। ज़करिया, ओके, कोई पढ़ सकता है?
वचन देने वाला ज़करिया 2:1-5। क्यों नापते हैं? प्रभु अगर किसी को सुरक्षित रखने हैं, उनके ऊपर अपना स्वामित्व करना है, तो प्रभु नापेंगे। ज़करिया 2:1-5 हम पढ़ेंगे। किसके पास? देश के जोरदार ताली बजे, उससे अच्छे तरह से पीपीटी बनाता है, अपने काम होने के बाद वो करती है, तो उनको कोशिश करे। 2:1-5। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा, जब आंखें उठाई क्या देखा? कि हाथ में नापने की डोरी क्या? लिए, हाँ, हाथ में नापने की डोरी लिए वो एक पुरुष है। एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ। मैं यरूशलेम को नापने को जा रहा है। कि देखो उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा? कि जो दूत मुझसे बातें करता था, वो चला गया। और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, क्या कहता है? दौड़कर उस जवान से कहा, दौड़ से उस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पक्षियों की बहुतायत के मारे, बहुत सारे लोग इस यरूशलेम में हैं, इसलिए शरणपनाह के बाहर ही बसेंगे। अभी इसके चारों ओर शहरपनाह नहीं रहेगा, कोई दीवार नहीं रहेगी। पर फिर कौन दीवार रहेंगे इस यरूशलेम का? और सारे लोग हैं। और यहोवा की यह वाणी है। ज़करिया 2:5 में लिखी यहोवा की इस वाणी है कि मैं आप उसके चारों परमेश्वर बोलते हैं, मैं अपने आप इस यरूशलेम के चारों ओर दीवार बनेंगे। आपके दीवार, आपके शरणपनाह ठहरेंगे, आपके दीवार उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई देगा। तेजोमय मतलब प्रभु की मेरे महिमा से इस यरूशलेम को भरेंगे। ये वचन बहुत बारी है। प्लीज आप जब भी सुरक्षा चाहिए ये वचन को बोलना। जब भी मेरे को कभी भी मुझे मालूम है मैं किधर जा रही हूँ, बोलते प्रभु तू मेरे चारों ओर आग के दीवार है, शहरपनाह है, मेरे अंदर तेरे महिमा है। इस वचन को आप हासिल कर सकते, बहुत ही सामर्थ्य वचन है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलते, क्यों नापा है? दूसरा बात इसलिए नापा है कि प्रभु हमारे लिए सुरक्षा है। प्रभु हमारे लिए क्या है? वो हमारा स्वामी है, वो हमारा ओनर है, मालिक है, तो हमको कुछ नहीं हो सकता है। तो क्यों योनान को बोल रहे हैं इसको मापो? जितने लोग मंदिर के अंदर है वो सब सुरक्षित है, और कोई लोग है जो बाहर होने वाला है उसको नापेगा नहीं, उसका मतलब वो असुरक्षित है। ओके, आगे क्या भी ये स्ट्रक्चर को देखो, ये मंदिर का एक रूप है, अल सुलेमान का मंदिर। यहाँ पर हम देखते कि अंदर भीतर में क्या है? पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान वो है, और पवित्र स्थान उसके बगल में पवित्र स्थान, लाल में जो है वो पवित्र स्थान। हालेलुया। तो यहाँ पर याजक जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके ये स्ट्रक्चर के चारों ओर ये भीतर के आंगन है, और वेदी भी बाहर है, वो भी इधर कल ही याजक जा सकते हैं। वेदी, अच्छा एक वेदी वहां पर है, वो भी वहां पर याजक जा सकते हैं। स्क्वायर के अंदर हमें वो सिर्फ याजक जा सकते हैं। अभी ये स्क्वायर के बाहर जो है उधर लिखे इजराइलेट का आंगन, आउटर कवरिंग ऑफ दिस। बाहर, बाहर अभी ये मंदिर के चारों ओर 4 कोट है, आंगन है, 4 आंगन है। हालेलुया। मैं दिखाता हूँ। ये जो 4 बार है उसको बोलते हैं पुरुष का आंगन। यहूदी पुरुष लोग इधर आ सकते हैं, और इधर स्त्री नहीं आ सकते, खाली पुरुष। तो अंदर जो छोटा चौकन है वो याजक का आंगन। 4 आंगन क्या है? पहले याजक के आंगन, ये क्या है? एक याजक के आंगन है, इधर कहीं याजक आ सकते, इधर कोई पुरुष या स्त्री कोई नहीं आ सकते। अभी उसके बाहर पुरुष का आंगन, यहूदी पुरुष लोग आ सकते हैं, पुरुष के आंगन। और उसके बाहर जो है एक और काला आंगन है, इस तरह है, वो पूरा स्त्रियों की आंगन है। हालांकि ये स्त्री इधर तक ही जा सकते हैं, कोई यहूदी स्त्री उससे आगे नहीं जा सकते। उनके
बलिदान भी इधर ही तक आएंगे और याजक आकर उनके हाथ से यो ले लेंगे। और इसके जो बाहर है, स्त्री के आंगन के जो बाहर है, उनको बोलते हैं अन्य जाति के आंगन। देखो कोई कोई अन्य जाति थे जो मसीह के ऊपर विश्वास रखते थे या यहोवा के ऊपर विश्वास करते, जैसे कॉर्नेलियस, प्रेरित में कॉर्नेलियस अन्य जाति थे परंतु यहूदी के परमेश्वर पर विश्वास करते, यहूदी के लिए मंदिर बनाए थे। हालेलुया, ऐसे भी लोग हैं, तो उनको कल बाहर अन्य जाति के आंगन जो बोलते हैं उधर ही वो लोग खड़ा रह सकते, उसके अंदर किधर नहीं आ सकते। हाँ, उसके उधर ही आ सकते, वो अंदर नहीं आ सकते। हालेलुया। तो भीतर के आंगन में जो याजक और यहूदी अंदर की मंदिर के अंदर के आंगन है, और मंदिर के बाहर के आंगन स्त्रियों के आंगन और अन्य जाति के आंगन। जो कलर है, जो येलो और रेड, रेड कलर है, वो येलो का याजक की आंगन है। मंदिर के चारों ओर 4 आंगन है, मैंने बोला। याजक के आंगन पहला, दूसरा क्या है, पुरुष, यहूदी पुरुष के आंगन जो लाल दर्शाता है। ये दोनों आंगन में लोग जा सकते हैं, स्त्री या अन्य जाति लोग नहीं जा सकते। जो उधर पर्पल जो है वो है स्त्रियों की आंगन, उसके बाहर जो है वो अन्य जाति का आंगन, जो गुलाबी है वो अन्य जाति का आंगन। ये अन्य जाति मंदिर तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो यहूदी लोग नहीं है। आमीन, हालेलुया। उनका कत्ता नहीं हुआ है, वो लोग अंदर नहीं जा सकते, ध्यान से सर्कमसाइज, तो लोग बाहर के आंगन में रहता है। हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं सिर्फ तो अंदर के आंगन म्हणजे पुरुष, यहूदी पुरुष के आंगन, याजक के आंगन, और भीतर अति पवित्र पवित्र स्थान को ही मोजो, बाहर मत मोजो, इतना ही मोजो। हालेलुया। तो उतना वो मोचता है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। तो 4 आंगन, ये याद रखो, बाद में भी बताएंगे 4 आंगन। तो यहाँ पर लेमान का मंदिर, सुलेमान, हाँ, यहाँ ये जो हम लोग देखा जो स्ट्रक्चर है वो सुलेमान का मंदिर है। हालेलुया। अभी बहुत सारे मंदिर बने, जैसे मैंने बोला पहला मंदिर कौन सा था, मूसा ने बनाया, वो कच्चा था। फिर सुलेमान ने, दाऊद का पुत्र सुलेमान ने जो बनाया वो पक्का था, एक बिल्डिंग की तरह था और बहुत ही सुंदर। 1900 BC, यीशु मसीह के आगमन के पहले 1900 बिफोर क्राइस्ट में वो बनाया गया था। बहुत ही अदृश्य, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओल्ड वंडर्स में उसमें आते थे। हालेलुया। और ये बहुत सोना और चांदी और पीतल, बहुत कीमती कीमती चीजों से बनाया गया मंदिर था। परंतु बेबीलोन आकर उनको अटैक करते, पूरा रश करते, पूरा उनका चोरी करते, उसका सोना सब लेके जाते मंदिर से। फिर बाद में जेरुब्बाबेल, प्रभु के याजक आकर फिर से इसको बनाता है। हालेलुया। इसका शहर बना नेहमाया बनाता है, और जेरुब्बाबेल और जोशुआ जो याजक थे, दूसरा योशुआ, वो योशुआ नहीं, वो आकर ये मंदिर को बनाता है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का समय में ये बना हुआ मंदिर था। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह जो मंदिर बोलते हैं, सिनेगोग बोलते हैं, वो सब ये मंदिर सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर के बारे में सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि हेरोद, ये रोमानी लोग आकर ये मंदिर को फिर से तोड़ता है, फिर हेरोद आके इस मंदिर को बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद हम देखेंगे अभी ये मंदिर और सुलेमान का मंदिर और दूसरा मंदिर में क्या फर्क, नया नियम में मंदिर क्या दर्शाता है हम देखेंगे। ओके, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर का आंगन तो अन्य जाति का आंगन या स्त्रियों के आंगन है, अंदर का मंदिर है जहाँ पर पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ये सुलेमान का मंदिर है। ओके, आगे अभी हम देखेंगे इस मंदिर का विशेषता क्या है। पुराना नियम में जो मंदिर है वो सुलेमान का मंदिर है। नया नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं, कौन मंदिर है, कौन बताएंगे, चैट में लिखे, नवा करार में कौन मंदिर है, क्या जगह मंदिर है वहां पर? हाँ, ओके, ग्रेस ने लिखा, हाँ, वेरी गुड। अब बेटी के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। देखो, पहला परमेश्वर जगह में निवास करते थे, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने वो स्विच किया, अभी जगह में नहीं, व्यक्ति में निवास करते हैं। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो पहला विशेषता मंदिर का है कि परमेश्वर स्पेशल विशेष जगह ढूंढता है जहाँ पर वो निवास कर सकता है। पहला परमेश्वर क्या करते, तंबुओं में, सुलेमान के मंदिर में निवास करते थे। उस अति पवित्र स्थान में वो पूरा महिमा से भरकर, आत्मा से भरकर आते थे। 1 राजा 8:11 में लिखा है कि जैसा परमेश्वर आते थे, याजक खड़ा नहीं हो सकते, वो लोग गिर जाते थे, इतना अभिषेक वहां पर आते थे। हालेलुया।
तो या वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कोरिन्थियंस में वचन है 2 6 के 6 में लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? 2 कोरिन्थियन 6 का 6 में लिखा है कि हाँ 2 कोरिन्थियन 6 का 16 में क्या लिखा है कि हमें अलग और किया। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का, तो पहला हम प्रभु बोलते हैं, हम प्रभु का निवास स्थान है। हम क्या है? हम परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर, हाँ, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। ओके, मंदिर है। ओके, राइट। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? ओके, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। ओके, तो हम सब क्या है? प्रभु का ड्वेलिंग प्लेस है, निवास स्थान है। हम परमेश्वर का मंदिर। ओके, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उन पे बस, प्रभु हमारे अंदर बसता है और उनमें चला फिरा करूंगा। प्रभु हमारे अंदर चला फिरता है और मैं उनका परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारा मालिक है, हमारा परमेश्वर है, और हम हैं। परमेश्वर का लोग हैं। हाँ, हम प्रभु का विशेष लोग हैं, क्योंकि हमने जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से आप क्या बन गया? परमेश्वर का मंदिर बन गया। आप परमेश्वर का मंदिर है, निश्चय में प्रभु आप में निवास करते हैं। पहले जमाने में क्या होते थे? पुराना करार में सुलेमान के मंदिर में हर दिन उनको बलि चढ़ाना था। हालेलुया, हर दिन उनको क्या करते हैं? बलि चढ़ाना पड़ता था, एक एक प्राणी को लेकर। परंतु नया नियम में यीशु ने हमारे लिए बलि ऑलरेडी चढ़ाई। एक ही बार उसे इब्राहिम में लिखा, एक ही बार यीशु मसीह हमारे लिए कत्ल हो गया, बलिदान हुआ, वो हमारे सारे पाप को धोता है। जब भी हम पाप करते हैं, यीशु बोलते, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। यीशु का लहू आकर हमें धोता है। हालेलुया, इससे प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियन 3 का 16 भी पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 3 का 16 आपको क्या लिखा है? ओके, 1 कोरिन्थियन 3 का 16 में लिखे, क्या आप नहीं जानते क्या परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया, और तुम्हें यस इसका 19, ओके सॉरी, 1 कोरिन्थियन 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते? प्रभु हमसे बोलते, क्या तुम नहीं जानते हैं? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से, और तुम अपने नहीं, तो अपना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। यीशु का लोगों का मोल देकर प्रभु ने क्या किया? हमें खरीद लिया। तो हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें हर दिन हमको ये चढ़ाना नहीं, बलि नहीं चढ़ाना है। परमेश्वर ऑलरेडी यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ है। आगे दूसरा क्या विशेषता है मंदिर के बारे में? क्या लिखा है इस मंदिर में? अभी सुलेमान का मंदिर में 24/7 आराधना होता। सुलेमान ने आराधना को मीन्स लोगों को चुना था, अपॉइंट किया था आराधना करने के लिए। हर समय 24/7 आराधना। एक एक गायक को और वीणा बजाने वाला लोगों को चुना था कि 24/7 कोई ना कोई इस मंदिर में रहने का और आराधना करने का, कभी भी खाली नहीं रहना है। और वैसे ही प्रभु का मंदिर हम है। लोग यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से। हर दिन इस मंदिर में भी प्रभु का आराधना होना है, हर वक्त प्रभु की आराधना करना है। ऐसे नहीं मुझे मूड नहीं आज मैं आराधना नहीं करेंगे, नहीं, हमको हर दिन प्रभु की आराधना करना है। सुबह और शाम को करके सोने का, सुबह उठते उठते प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया, कितने लोग वो दिन देखता नहीं, पर हमको प्रभु ने प्रिविलेज दिया कि वो एक और दिन देखते हुए, तो हम प्रभु की आराधना करना है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कितने लोग मरा हुआ है, वो गया है, वो सब क्या करे? प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। ओके, तीसरा क्या है इस मंदिर का विशेषता? पहला क्या है? वो ये मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान है। पहले जगह में था, अभी व्यक्ति में है। दूसरा, ये मंदिर परमेश्वर की आराधना का स्थान है। हमें आत्मा सच्चाई से करना है, हमारे अंदर, हमारे मुंह से वो प्रभु का आराधना है। तीसरा, ये पवित्रता का जगह है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पहला उन लोगों को बलि चढ़ाना था पवित्र होने की, परंतु प्रभु हमें पवित्र बनाता है। 2 कोरिन्थियन 5:21 में लिखा, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया ताकि हमें पवित्र, हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाला गया, हमें पवित्र किया। और वो भी नहीं, अपने आप को हमको अलग करना है। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 14:16। 2 कोरिन्थियन 14 से 16 प्लीज ये ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं क्या, ये क्या वचन लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान
जुए में, असमान जुए में न जुटो, न जुटो, कि धार्मिकता और क्योंकि अधर्म धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या मेल जोल है, या जाति और अंधकार की या क्या जो संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। हालेलुया, हेलो, आमेन। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, अगर मैं अविश्वासी को शादी करके उसको विश्वासी बनेगा तो चलाएगा, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अंधकार और ज्योति में कोई मिलावट नहीं। Praise the Lord। कोई लोग काम के स्थल में जाते हैं या पड़ोसी के साथ घंटे घंटे फोन में आने जाती लोगों के साथ बात करते हैं। Praise the Lord। हमें अन्य जाति के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, तो उनका व्यवहार हमारे ऊपर आएंगे, उनका चुगली के बारे, बॉस को निंदा करना, ये करना, वो सब हमारे अंदर आएंगे। अगर वो बेविचार है, आप भी उसका जैसा बने। वो दारू पीने वाले, आप उसके साथ रहो, आप दारू पिएंगे। वो सिगरेट फूकने वाले, आप भी सिगरेट फूकने लगेंगे। तो हमको कोई मिलावट नहीं, इस दुनिया से कुछ भी नहीं है। हमको सोसाइटी, हमारे बिल्डिंग के बाहर बैठ के अन्य जाति को लोग को इकट्ठा करके, आता काय झाला, तू काय खरीदलं, ये सब कुछ पूछने का दरकार नहीं। उसके साथ कुछ भी संगति नहीं करना है। हम अलग लोग हैं, प्रभु ने हमें खरीद लिया है उसके दोस्त। तो हमको ऐसा दोस्त और सहेली नहीं चाहिए जो अविश्वासी है। जितना आप अविश्वासी से बात करेंगे, आप उनके जैसा बनेंगे और आप रैप्चर में नहीं जाएंगे, आप उनके जैसा अंदर ही रह जाएंगे। हालेलुया। तो ज्यादा संगति परमेश्वर के लोग के साथ करो, वचन बोलो जब बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और तभी आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। तो शादी अगर करेंगे तो कोई अविश्वासी शादी मत करो, कितना भी जबरदस्त। मेरे मम्मी पापा नहीं सुनेंगे, मेरा माता पिता भी नहीं सुना, परंतु मैं खड़ा रह, मुझे नहीं शादी करनी, शादी नहीं करेंगे, परंतु करेगा तो सिर्फ विश्वास से। हमें खड़ा रहना है। नहीं करेंगे तो क्या फायदा आपको विश्वास में आकर? प्रभु ने अपना लहू बहाया, तुम एक चीज के लिए खड़ा नहीं रह सकते प्रभु के लिए। हालेलुया। तो हमें खड़ा रहने के प्रभु के लिए, विश्वासी से ही शादी करना है, विश्वासी से ही दोस्ती करना है। मुझे मालूम है, जब मैं ऑफिस में थे, बहुत सारे अविश्वासी लोग थे, इनका चुगली, उसका चुगली, बॉस का चुगली, सबका बारे में बताएंगे। बोला प्रभु प्लीज इन सबको ट्रांसफर करो, मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए। और प्रभु ने सारा फ्रेंड्स को इधर उधर इधर बिधर कर दिया। फिर मैंने बोला प्रभु ऐसे लोगों को लेके जो विश्वासी इस ऑफिस रेलवे में, कोई तो विश्वासी रहेंगे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे विश्वासी मिला। हम लोग क्रूसेड करते थे, मीटिंग करते थे, हर दिन हम मीटिंग करते थे, वचन सीखते थे, सिखाते थे। तो आपका ऊपर है, आप किसके साथ संगति करना है। हालेलुया। ओके, 15 वाक्य में क्या लिखा है? और मसीह का बलियाल के साथ, मसीह का बलियाल, बलियाल क्या है? दुष्ट आत्मा है। और मसीह यीशु मसीह के साथ क्या क्या लगा? लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? कोई नाता नहीं। हम कोई अविश्वासी पड़ोसी, अविश्वासी कलीग्स, अविश्वासी दोस्त से, इन लोग से कोई नाता नहीं। अगर है तो तोड़ दो आज, नहीं चाहिए ऐसे संगति। कोई प्राण बंधन नहीं चाहिए कोई किसी के साथ। और आगे प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? और मूर्तों के साथ परमेश्वर मूर्तियों के मंदिर साथ, मूर्ति पूजा के लोगों के साथ परमेश्वर के मंदिर। आप परमेश्वर क्या मंदिर है, संबंध? क्या संबंध है? जब क्योंकि भक्त जब सितंबर होएगा, गणपति, नवरात्रि सब ही आएंगे, शुरू होएगा, तभी आप क्या करेंगे? उनके साथ संगति करेंगे। हम ये तो आ सत्यनारायण पूजा ला, ये तो हम ही, क्या होगा? परमेश्वर तू इधर ही रहो, मत आओ स्वर्ग में, संगति करके बैठो, सब पूजा में जाओ, सब अगरबत्ती जला के घुमाओ, फिर बोलो यीशु मला काय नहीं करते, कुछ मिला नहीं है। अगर आते तो पूरा आओ, और या मत आओ। 100% यीशु के पीछे आओ, नहीं तो 50-50 मत आओ। हालेलुया। तो प्रभु बोलते मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? प्रसाद खाना, हमको खड़ा रहने के। हालेलुया। कोई बोलेगा ये प्रसाद है, चढ़ाया गया, ये निवेद का क्या है, वही खाना जाके हम खाता है, नहीं चलेगा हमको। और मूर्ति और यीशु मसीह का मंदिर में कोई भी मिलावट नहीं। वो अपना मम्मी रहने दो, पापा रहने दो, भाई रहने, पति रहने, पत्नी, आपको खड़ा रहने का है। हालेलुया। कोई भी मूर्ति पूजा, कोई भी सत्यनारायण पूजा में नहीं जाना है, प्रसाद नहीं लेना है। अगर प्रभु के लिए नहीं खड़ा रह सकते, फिर यीशु का लहू तुम्हारे बहाया व्यर्थ हो गया। काली फुकट यीशु ने आपके लिए लहू बहाया और आपको यीशु में लेके आया। हालेलुया। पूरे तरह से संसार में जाओ, मूर्ति पूजा के साथ जाओ, नवरात्रि जाके डांडिया खेलो, सब करो और दुनिया में फंस जाओ। और अगर यीशु में आना है, पूरा यीशु में ही आओ, उसे मूर्ति पूजा से बाहर आओ। किसी के लिए समझौता मत करो। ओ मेरे को रक्षा बंधन आया, अभी एक और बंधन मेरे को हाथ में जाके बंधना है, किसी को बंधन में डालना है। रक्षा बंधन बंधन में बंधन ही है। हालेलुया। किसी के लिए समझौता मत करो। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटती थी, तो क्यों नहीं करता है? हालेलुया। परंतु हम जब यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, यीशु आपके लिए खड़ा रहेंगे जब आप स्वर्ग में आएंगे। नहीं तो जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु बोले तुम भी कौन, मैं ओळखते नहीं, तुम कौन है, मैं तुझे पहचानता नहीं है, क्योंकि तू मेरे लिए खड़ा ही नहीं रहा, मैं क्यों खड़ा रहूं तेरे लिए?
प्रभु भी शर्मिंदा होंगे तेरे बारे में। इसलिए प्रभु के लिए खड़ा रहो। कोई मूर्ति पूजा के लिए, कोई दांडिया, कोई रक्षाबंधन के लिए मत जाओ, कोई भाई बहन को कुछ करने के लिए मत जाओ, कोई मम्मी पापा को कुछ करने मत। पहले यीशु को कुछ करो, पहला यीशु के राज्य और नीति माता का खोज कर सब कुछ तेरे साथ साथ आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आप समझ गए हैं क्या है सुलेमान के मंदिर और विश्वासी के मंदिर में क्या फर्क है? हम अभी परमेश्वर का मंदिर हो गया, हम अलग हो गया है। हम दुनिया वालों के साथ मिलावटी नहीं कर सकते। आजकल वो सारा मसाला मिलावटी है, पर हम मिलावटी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के लिए अलग होना है। दुनिया के साथ हम खेल नहीं सकते, नहीं तो आग से आप खेल रहे हैं। हालेलुया। ऑफिस में ऐसे लोग को ढूंढो जो विश्वासी है, उनके साथ संपर्क करो, और अविश्वासी को छोड़ो मत, उनको यीशु के बारे में बताकर दूर रहो। उनके साथ संगति ज्यादा मत करो, उनके साथ भोजन मत खाओ। तो खाते खाते बहुत सारी चीज आप खाते ही रहेंगे, तो दुनिया की बातें आप खाएंगे। यस, आगे। हाँ? प्रकाशित 11 का 2 हम पढ़ेंगे। यस, दूसरा वचन। और मंदिर के बाहर के आंगन छोड़ दो। अभी यौनन को बोलते, परमेश्वर बोलते हैं तू नापो खाली मंदिर का अंदर। मंदिर का अंदर क्या था? मैंने बोला अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, याजक की आंगन और यहूदी पुरुष के आंगन। पर बाहर का आंगन क्या था? स्त्रियों के आंगन और अन्य जाति का आंगन। प्रभु बोलते इसको नापो मत, वो बाहर के आंगन है। और ज्यादातर स्त्री का छोड़कर अन्य जाति का आंगन, प्रभु बोलते वो बाहर का आंगन, उसको छोड़ो छोड़ो। मैं वो इसलिए क्या, इसका मतलब क्या है? प्रभु क्या बोला कि वो बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया है। वे पवित्र नगर की को 42 महीने तक रोन देंगे। 42 महीने 42 मंथ्स, उसका मतलब 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल वो रोन देंगे। ओके, ये जो बोला कि ये 12 को दे दो, अन्य जाति दे दो, यूनानी शब्द डिडोमी से आता है। इसका मतलब है बाहर के आंगन या अन्य जाति के आंगन वो दे दो, अभी नहीं चाहिए। प्रभु ने उनको क्या किया? उसका मतलब है ये बाहर के आंगन को प्रभु ने निकाल दिया अपने आशीष से, उसे तिरस्कार किया है। आमेन। प्रभु ने दे दो, क्योंकि बहुत सारे हम नामदायक मसीहा है। हालेलुया। प्रभु वो लोग उनको एक प्रभु का एक म्हणजे धारण है, उनका नाम है, परंतु उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, वो सिर्फ नामदायक है। तो वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। वो लोग सोचते वो लोग बच गया, पर वो बच नहीं गया। वो अविश्वासी के समान वो नर्क में जाएंगे। तो प्रभु बोलते ये लोग को मैं तिरस्कार किया है। अरे जो मेरा नाम का भक्ति नहीं करते, मेरा वचन नहीं आज्ञापन करे, मेरे जो मैं बोलता नहीं सुनता है, वो शरीर के अनुसार चलता है, कुछ भी करता है, जो उनको पसंद है वो करता है, तो इनको मैंने इनकार किया है, तिरस्कार किया है। हालेलुया। तो हमको ऐसा जीना है कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम में, आनंद, शांति से हमें जीना है। हालेलुया। नहीं तो हम सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे या राक्षर में जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, प्रभु जानता है। तो ऐसा जियो कि आज अगर परमेश्वर आएंगे तो मैं जाना ही है। अगर कोई नामदायक कलीसिया नहीं जाएंगे या लोग नहीं जाएंगे, तो बाहर के लोग, अविश्वासी लोग तो नहीं जाने, वो भी बाहर के आंगन के लोग हैं। प्रभु ने इन लोगों को तिरस्कार किया, प्रभु ने इनको छोड़ दो। अभी दानियेल 9:27 पे हम आएंगे। देखो ये 7 साल के जो राज है, मैंने क्या बोला, पहले कौन आएंगे? अविश्वास, ये क्रिस्त विरोधी आएंगे, एंटी क्राइस्ट होते हैं। वो क्या करेंगे? यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर दिखा है कि 7 साल 2 भाग में, 3.5 साल, 3.5 साल, पहले 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल। अभी जब शुरुआत है 3.5 साल की शुरुआत जो है, लाइन तो पहला लाइन है, वहां पर क्या है? What is written there? हाँ, यहाँ पर क्रिस्त विरोधी जब आएंगे, जब रैप्चर होएगा, हम लोग सब निकल जाएंगे। पहला वो पाप के आदमी जो विलन है, जो दिखते शांति शांति करके वो आएंगे, सबका समस्या हल करेंगे, कोरोना वायरस निकालने की कोशिश करेंगे, सब करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, डंग दिखाएंगे। पर ये आदमी कौन है? विलन है, हीरो नहीं है। लोग पर यहूदी बोलेंगे मसीहा है, मसीहा है, यही है क्रिस्त मसीहा। पर ये क्या करेंगे? वो वेश लेकर यहूदी लोग को पहला फंसाएंगे, फिर वो मालूम है यहूदी लोग परमेश्वर का खास लोग है। हालेलुया। तो क्या करेंगे? यहूदी लोग इस्राएल में, यरूशलेम में जाके वो प्रधानमंत्री से, लोगों से मिलकर उनके साथ एक 7 साल के
एग्रीमेंट करेंगे, सहमति एग्रीमेंट लिखेंगे 7 साल। परंतु प्रभु को वचन डनियल 9:27 में लिखा है ये 7 साल के बीच में, म्हणजे ये जो लाइन बीच का लाइन है जो है उसमें वो क्या करेंगे, अपना भेद को दिखाएंगे, उसके मांस निकल जाएंगे, वो अपना सच्चा भेद दिखाएंगे। वो कौन है? वो विलन है। वो जाएंगे, वो जब 7 साल की ट्रीटी पहला बनाया, पहला लाइन जो है वहां पर वो क्या करेंगे, ना ही वो एग्रीमेंट करेंगे यहूदी लोग के साथ, उनके लिए जो मैंने बोला मंदिर जो टूटा है वो मंदिर को बांध देंगे। हालेलुया, मंदिर को बांध के देंगे, ये लो तुम्हारे मंदिर, परमेश्वर यहोवा की खूब आराधना करो करो करो। हालेलुया। और क्या करेंगे वो लोग, आराधना करने की शुरू करेंगे, हमें तो पूरा सुरक्षा करेंगे, कोई अराब मुस्लिम लोग तुझे हमला नहीं करेंगे, डरो मत, मैं हूं ना करके आएंगे और उनका मंदिर बांधेंगे। मतलब तुम बलिदान करो, डेली तुम्हारा बलिदान होते है ना जानवर का, करो, तुम्हारा यहोवा का आराधना करो। पर जब बीच वाला जब आएंगे, बीच वाला म्हणजे 3.5 साल के बाद तो अपने रंग को दिखाएंगे। जब रंग दिखाएंगे वो क्या बोलेंगे, वो मंदिर में सीधा घुसेंगे एक दिन और वो परमेश्वर के स्थान में बैठेंगे। बोला अब तुम यहूदी लोग मेरा आराधना करो, मैं परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ, यहोवा से आराधना मत कर, मेरा आराधना कर। और उसके साथ एक झूठा भविष्यवक्ता भी आएंगे जो रिलीजियस लोग के लीडर होंगे, वो भी आके बोले यहाँ क्रिस्तु विरोधी का आराधना करो। परंतु यहूदी लोग वहां से प्रभु बोलते ऐसा समय आएगा, इसको बोलते गिनौनी दिन। गिनौनी दिन जब आएंगे तुम भाग जाओ, जंगल में जाके भाग जाओ, क्योंकि ये क्या करेंगे, जितने लोग उसकी आराधना नहीं करेंगे उस सबको टॉर्चर करके मार डालेंगे, एक एक यहूदी लोग को काट काट कर मार डालेंगे। तो ये लास्ट 3.5 सील बहुत ही गंभीर है। इससे प्रभु से बाहर के आंगन 42 दिन 42 महीने 3.5 साल खतरा वाला साल है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भी प्रकोप आएगा और क्रिस्तु विरोधी का भी प्रकोप आएंगे और बहुत लोग मर जाएंगे इस समय, बहुत लोग मर जाएंगे इस समय। और फिर अंत में हम देखते हैं यीशु मसीह आएंगे, लास्ट लाइन में जो है यीशु मसीह आकर ये क्रिस्तु विरोधी को पूरा तरह से बिठा देंगे, एक फूंक मारेंगे वो मर जाएंगे। कितना भी बड़ा आदमी हो दो, परमेश्वर के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसे दानियेल 9:27 एक बार हम पढ़ेंगे, 2-3 वचन है वो पढ़ेंगे, दानियेल 9:27। और फिर क्या लिखे दानियेल 9:27, और वो प्रदान एक सप्ताह के लिए, हाँ वो प्रदान एक सप्ताह, जैसे मतलब एक सप्ताह क्या है, 7 साल, हाँ एक दिन एक वर्ष है, तो 7 दिन 7 वर्ष। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। हाँ दृढ़ वाचा, क्रिस्तु विरोधी आके यहूदी के साथ दृढ़ वाचा बांध देंगे। परंतु आधे सप्ताह के मैंने क्या बोला, 3.5 साल मध्य में बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि को बंद करे, बस अब यहोवा का नहीं करने का, कुछ बलि नहीं देने का, मैं परमेश्वर, हाँ और बंद करेंगे। कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगे, म्हणजे वो मंदिर में जाके दुष्ट शैतान का ये मूर्ति डालेंगे, खुद का मूर्ति डालेंगे, सब मेरे सामने झुको, अगरबत्ती जलाओ मेरे सामने। तो बहुत घृणावी चीजें करने वाला है उस मंदिर में। हाँ और निश्चय से थनी हुई बातें के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। हाँ फिर अंत में ये 7 साल के अंत में प्रभु के भारी क्रोध इस उजाड़ने वाले शैतान क्रिस्तु विरोधी के ऊपर बरसने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे दानियेल 12:11, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, हाँ ये नित्य होम बलि जो हर दिन, नित्य म्हणजे हर दिन करने वाले होम बलि उठाए जाएंगे। और वह घिनौनी वस्तु घिनौनी वस्तु क्या है, मैंने बोला घिनौनी वस्तु जहाँ भी लिखा है उसका मतलब है क्रिस्तु विरोधी आके मंदिर में आके अपने मूर्ति बनाना, अपने तरफ आराधना करना, उसको बोलते हैं घिनौनी वस्तु। अब हम इंग्लिश में बोलते हैं द अबॉमिनेशन ऑफ द डेस्टिनेशन अबॉमिनेशन दैट मेक्स डेस्टिनेशन। क्या होगा, जो उजाड़ करा देती है, उजाड़ करा देते हैं, स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेगी। 1290 दिन कितना होता है, 3.5 साल वो अपना रंग को दिखाएंगे। लास्ट टाइम जो है बहुत बुरा दिन है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप, क्रिस्तु विरोधी का भी गुस्सा, सब साथ में आएंगे, लोग बहुत लोग मर जाएंगे। और मत्ती 24:15 में यीशु मसीह क्या कहते हैं इस गिनौनी व्यक्ति के बारे में, हाँ जब तुम उस
तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, मैंने क्या बोला, जिसकी चर्चा दानियेल आके के द्वारा हुई आकर मंदिर में बैठना और अपनी मूर्ति चढ़ाना। हाँ, जब घिनौनी वस्तु देखेंगे, यीशु मसीह क्या बोलते चेले को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता जिसकी चर्चा दानियेल भविष्य ने किया था ना, दानियेल 9:27-11-12 में वगैरह। हाँ, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जब तू देखेंगी कृष्ण आके पवित्र स्थान मंदिर में आके बैठते हुए देखेंगे, क्या करने का, जो पढ़े बस समझे, जो पढ़े वह समझे। क्या लिखा है आगे, तब जो यहूदियों में वे पहाड़ों पर भाग जाओ, पहाड़ों पर भाग जाओ। आमीन। अब जब यहूदियों में है, जुड़िया में है, आप लोग चलो भागो। जब कृष्ण आएगी उधर किधर मत कर ठहरो, कि अगर आप उसकी आराधना नहीं करेंगे ना, तेरे को खत्म करेंगे, उसका चाप नहीं रहेंगे, तेरे को कट करके खत्म करेंगे। जंगल में जाके भागो, पहाड़ में जाके भागो, उससे चुप जाओ। ओके, 2:2-4 पौलुस भी क्या लिखता है, इस जो विरोध करता है, जो विरोध करता है, और हर एक से जो परमेश्वर हाँ या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हाँ, शैतान अपने आप को बड़ा ठहराता है, कि वो परमेश्वर के मंदिर में, यहाँ तक कि वो परमेश्वर यहूदी के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। उसको बोलते घिनौनी वस्तु। वो आकर लोगों को भटकाएंगे। और ओके, समझ गए। तो तभी अब प्रभु से तुम भाग जाओ। इसे प्रभु से आने वाले 42 महीना जो है, बहुत लोग क्या होगा, वो शैतान आके घिनौनी वस्तु ठहरेंगे और बहुत खतरा हुआ समय रहेंगे। आप लोग भाग जाओ, रहो मत। हालेलुया। और परमेश्वर हर वक्त हमारा साथ है। अभी अगला हफ्ता हम सीखेंगे 2 गवाह के बारे में। मूसा और इलाइजा को प्रभु स्वर्ग से भेजने वाला है। अंतिम दिनों में लोगों को जाने के यीशु मसीह परमेश्वर है, यहूदी लोग यीशु पे लेके आने से हम सीखेंगे अगला बार। और अभी ये जान लो कि हम सब परमेश्वर का मंदिर है। ये तय करो, हम प्रभु के मंदिर को प्रभु रहने के लिए एक निवास स्थान बनाएंगे। अपने आप को अलग करेंगे, लोग इस दुनिया के लोगों और जाति से हम अलग करेंगे। और प्रभु जो चाहते हैं, प्रभु को जो खुश करते हैं, वही हम करेंगे। हम अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, प्रभु के काम करने के लिए। दुनिया की चीज, इंस्टाग्राम, स्टेटस, मोबाइल में, स्मार्टफोन्स में नहीं। हम प्रभु, शैतान हमें भटकाए नहीं, भरमाएंगे नहीं। और प्रभु की और लक्ष्य करके हमको दौड़ना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे, हम तैयार रहेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्रभु इस वचन से हम सबको